बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे आर यूनिवर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: द सोलर सिस्टम, द मून, द स्टार्स. Go to the terrace or in an open area on a clear night and observe the sky carefully. What all do you see? You will see the moon and countless twinkling stars. Apart from these, there are a few other objects that do not twinkle. These objects are the planets. Similarly, if you see the sky on a sunny day, you will observe the bright sun. The sun planets and their moons and stars are some of the components of the universe. बच्चों, जब आप छत पर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप आकाश में ढेर सारे तारे देखते हैं और साथ ही साथ मून देखते हैं. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नहीं चमकते, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं. दिन के समय में जब आप देखेंगे तो आपको सन नज़र आएगा. Our universe is a vast open space which includes everything that exists as matter or energy. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको हम एनर्जी के रूप में जानते हैं. द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स. सोलर सिस्टम में सन यानी सूर्य और उसके साथ कई सारे प्लैनेट्स होते हैं. द सन. The sun is our nearest star. It is a huge ball of burning gases that gives us light and heat. It is the head of the solar system. बच्चों, सूर्य जो है सबसे नियरेस्ट स्टार होता है. वो एक तरह का ऐसा बर्निंग बॉल है जो कि जिसमें कई तरह की गैसेस होती हैं और वो सारे सोलर सिस्टम का हेड माना जाता है. प्लैनेट्स. Planets are the heavenly bodies which come around the sun. They do not twinkle as they do not have light of their own, but they bounce back the light of the sun. There are 8 planets in the solar system. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All these planets move around the sun in their fixed path. This movement is called revolution. बच्चों, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं और इन प्लैनेट्स में चमक नहीं होती. ये अपने से नहीं चमक सकते. ये इन पे जो चमक होती है वह सूरज की किरणों के वजह से हो पाती है. 8 जो प्लैनेट्स हैं वो हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम रेवोल्यूशन कहते हैं. Infobit. Apart from these 8 planets, we also have some very small planets known as dwarf planets. Pluto is one of them. 8 planets होते हैं लेकिन साथ ही में और एक छोटा प्लैनेट होता है जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. इस ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है प्लूटो. द मून. The moon is the clearest thing seen in the night sky on most of the days. It moves around the earth in the same way as the earth moves around the sun. It is also called the natural satellite of the earth. Even other planets have moons which revolve around them. Some planets have more than one moons of satellites, but our earth has only one satellite, the moon. बच्चों, मून यानी कि चंद्रमा जो ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही क्लियरली आकाश में रात के समय देख सकते हैं. चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. ऐसे तो हर प्लैनेट के सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जो अर्थ यानी कि पृथ्वी का सैटेलाइट है वो हम मून के नाम से जानते हैं. द मून हैज़ रॉकी माउंटेन्स एंड सैंड कवर्ड प्लेन्स. देयर आर ह्यूज होल्स ऑन द मून कॉल्ड craters and there is no air or water on it. It does not have its own light but reflects the light of the sun. The moon spins or rotates on its own axis. It takes 29.5 days to complete one rotation. The moon also goes around the earth. This is called revolution of the moon. The moon completes one revolution in above the same time that it takes to complete a rotation about its axis.
बच्चों, चंद्रमा जो है उसमें बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही रॉकी होता है वो, और प्लेन एरियाज भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसमें कई सारे होल्स हैं, यानी कि बड़े बड़े छेद हैं। इन छेदों को हम क्रेटर्स के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर न जल है ना ही वायु है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 29.5 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जो उस पर सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है उससे वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। द मून ऑल्सो सीम्स टू चेंज शेप ओवर द मंथ। समटाइम्स द मून इज राउंड लाइक अ सर्कल, अदर टाइम the moon is arc shaped like a banana. The different shapes of the moon are called phases of the moon. The phases of the moon are caused because we can see only that part of the moon which is lit by the sun's light. बच्चों, चंद्रमा में भी जो है आप बदलाव देख सकते हैं, उसके शेप में बदलाव देख सकते हैं। हर महीने उसका शेप बदलता रहता है। मून जो है कभी आपको आर्क शेप में नज़र आएगा, कभी वो आपको पूरी तरह से गोल नज़र आएगा। इस पूरे परिक्रमा को, इस पूरे फेज को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। मून जो है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती और जो चंद्रमा के ऊपर लाइट पड़ती है सिर्फ उसी लाइट को, उसी हिस्से को हम देख पाते हैं और इसी वजह से हम मून के कई फेजेस देख पाते हैं। When the moon is between the sun and the earth, we cannot see the lighted part of the moon. This is called new moon. When the moon is on the opposite side of the earth, we can see the whole moon. This is called full moon. बच्चों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब हमको वो दिखाई नहीं देता, तब हम उसको कहते हैं न्यू मून। और जब चंद्रमा अर्थ के ऑपोजिट यानी कि पृथ्वी के ऑपोजिट होता है तब वो हमें पूरी तरह से दिखाई देता है, तब हम उसको फुल मून कहते हैं। After the new moon, the moon has different shapes and becomes bigger till full moon. This happens between day 15 and day 28, 2 weeks. बच्चों, पहले दिन से लेके 14 दिन तक आप चंद्रमा को बढ़ते हुए देखेंगे। उसका शेप धीरे धीरे बड़ा होगा और 14वें दिन जाकर के चंद्रमा पूरे एक गोल आकार में आपको नजर आएगा। लेकिन 15वें दिन से चंद्रमा में आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और घटता जा रहा है। द स्टार्स। On a clear night, we can see many stars twinkling in the sky. Stars are a big balls of fire. They have light and heat of their own. They are very far from us. That is why they look like tiny sparkles. The sun is also a star. It is made up of gases that keep burning. The temperature of the surface of the sun is about 5500 centigrade. It is also closest to star of the earth. That is why it appears so big. बच्चों, आप आकाश में देख सकते हैं कि आपको छोटे छोटे कई सारे स्टार्स चमकते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपको तारे दिखाई देंगे। ये तारे जो हैं एक तरह का बिग बॉल ऑफ फायर है, आग का गोला है, पर ये हमसे इतने दूर होते हैं कि हमें वो काफ़ी छोटे नज़र आते हैं। सूर्य भी एक तरह का तारा है और सूर्य कई गैसेस के साथ मिल करके बना हुआ है जो कि पूरे समय जलती रहती हैं। सूर्य के टेम्परेचर की अगर बात करें तो 5500 सेंटीग्रेड है और वो सन जो है पृथ्वी के काफ़ी करीब है, इसीलिए वो हमें बड़ा नज़र आता है। लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड क्लस्टर्स. Group of stars form shapes are called constellations. Orion, Scorpius and Ursa Major are the names of some famous constellations. Huge organized collections of stars are called galaxies. Our solar system is located in the Milky Way galaxy. बच्चों, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि जो स्टार्स के बड़े ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को हम क्लस्टर्स कहते हैं। इन क्लस्टर्स का जब एक शेप हमें नज़र आता है तो हम उन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ओरियन, स्कॉर्पियस एंड यूरसा मेजर आर सम मेजर कॉन्स्टलेशंस। इन कुछ मेजर कॉन्स्टलेशंस हैं जिनके नाम ओरियन, स्कॉर्पियस, यूरसा मेजर है। जो स्टार्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर लोकेटेड है। टर्म्स टू रिमेंबर: revolve, to go orbit around another object.
दूसरे ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चक्कर लगाने को रिवॉल्व कहते हैं। रिफ्लेक्ट्स, कास्ट बैक हीट, लाइट एंड साउंड फ्रॉम अ सरफेस। जब किसी सरफेस एरिया से हीट, लाइट और साउंड वापस हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है या महसूस होता है तो हम उसको रिफ्लेक्ट कहते हैं। Now I know the sun is a huge, hot, gaseous ball. It is a star that gives heat and light. The sun and 8 planets make up the solar system. बच्चों, सूर्य जो है गैस की बहुत बड़ी बॉल है जो कि लगातार हमें गर्मी देता है और साथ ही साथ रोशनी भी देता है। सूर्य के साथ 8 प्लैनेट्स और हैं सोलर सिस्टम में। द मून इज द अर्थ्स सैटेलाइट। इट इज अर्थ्स नियरेस्ट नेबर। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है और पृथ्वी का पड़ोसी भी हम कह सकते हैं। स्टार्स आर हॉट बॉल्स ऑफ गैसेस एंड हैव देयर ओन लाइट। लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड क्लस्टर्स। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। बच्चों, तारा जो होता है उसमें भी कई तरह की गैसेस होती हैं और तारा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और वो हमसे क्योंकि दूर है इसलिए बहुत छोटा नज़र आता है। जब सितारों का या तारों का एक ग्रुप होता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं और जब उन क्लस्टर का कोई शेप होता है तो इन शेप्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए।